जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश कुमार सिंघानिया आप लोग को ज्वाला जी के चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पाषाण युग से मोस्ट 50 एमसीक्यू जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल से क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन और नव पाषाण काल से क्वेश्चन, यानी कि ये तीनों टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे जो ये चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लेगा। इसके अलावा आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पाषाण काल से स्टोन एज से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है पूरा पाषाण का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या कर रहा है, पूरा पाषाण का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए नया पत्थर का युग, मध्य पत्थर का युग, पुराना पत्थर युग या आधुनिक पत्थर युग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुराना पत्थर युग, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें देखेंगे पीलियो का मतलब क्या होता है। पीलियो का अर्थ होता है पुराना और इथिस का मतलब होता है क्या होता है, पत्थर। यानी कि पीलियो का मतलब क्या होता है, पुराना। इथिक्स मतलब होता है क्या, पत्थर। यानी कि पुराना पत्थर युग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सेकंड। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार और खाद्य संग्रह या ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शिकार और खाद्य संग्रह। इस काल के लोग क्या करते थे, मानव भोजन के लिए पूरी तरह से शिकार और जंगली उत्पादक पर ही निर्भर रहते थे। यानी कि शिकार कर कर ही लोग इस काल के लोग भोजन करते थे। और क्या करते थे, यहाँ जंगली जो उत्पाद होता है, जो फल सब्जी होता था, उसी को खाकर ये लोग क्या करते थे, जीवित रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पूरा पाषाण कालीन उपकरण मुख्य रूप से किसके बने होते थे। ऑप्शन ए तांबा, लोहा, कांसा, क्वार्टर जाइट या आप परिकृष्ट पत्थर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ का जो औजार बना रहता था वो किसका बना होता था, पत्थर का बना होता था। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता के अवशेष के लिए, बौद्ध स्तूप, शैल चित्रों के लिए या प्रारंभिक कृषि साक्ष्य के लिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। शैल चित्र यानी कि क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। या भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, अगर क्वेश्चन पूछे तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में जो चित्र होते थे उसके लिए ये क्या है, भीमबेटका की गुफाएं क्या था, प्रसिद्ध था। अगर क्वेश्चन पूछे कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मानव द्वारा आग का प्रयोग करना किस काल का एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कि मानव द्वारा आग का उपयोग करना किस काल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो किस काल के लिए मानी जाती है, ऑप्शन ए नव पाषाण के लिए, और मध्य पाषाण के लिए, पूरा पाषाण काल के लिए या ताम्र पाषाण काल के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूरा पाषाण काल के लिए, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस काल में ही आग का खोज हो गया था, कहाँ, किस काल में, पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हो गया था। इस काल का सबसे बड़ा अगर उपलब्धि की बात करें तो क्या था, आग का खोज करना। मानव के द्वारा सबसे पहला उपलब्धि क्या प्राप्त हुआ था, आग का खोज करना। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6। पूरा पाषाण काल का मुख्य मनुष्य कहाँ रहते थे।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूरा पूरा पाषाण काल का मनुष्य कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए ईंटों के घर में, मिट्टी के घर में, गुफाओं और खुले स्थान में, या पेड़ों पर बने घर में। तो कहाँ रहते थे? गुफाओं और खुले स्थान में रहते थे। कहाँ रहते थे? खुले और गुफाओं और खुले स्थान में रहते थे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 7। हस्त कुल्हाड़ी और बिद्रानी किस कला का प्रमुख उपकरण थे? क्या क्वेश्चन कर रहा है? हस्त कुल्हाड़ी और बिद्रानी किस कला का प्रमुख उपकरण थे? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी निम्न पूरा पाषाण काल, या ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्न पाषाण काल, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 8। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत का पहला पूरा पाषाण काल उपकरण कहाँ खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत का पहला उपकरण कहाँ खोजा था? ऑप्शन ए मेहरगढ़ में, बुरझोम में, पल्लवराम में, या हंसंगी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पल्लम राम में, यानी कि ऑप्शन सी कहाँ? चेन्नई के पास में मिला था। पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा चरण कौन सा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा चरण कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, या नव पाषाण काल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी निम्न पाषाण काल, ये सबसे लंबा चरण था। वे कौन थे जिन्होंने मानव का तत्काल पूर्वज माना जाता है और जो पूरा पाषाण काल से जुड़े हैं? वो कौन थे? होमोसेपियनियस नीडरथेंसिस, होमोस्पेनियस नीडरथेंसिस थे, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऊंच पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए कृषि की शुरुआत, पहियों का आविष्कार, ब्लेड उपकरणों का आविष्कार, या स्थायी बस्ती। तो इसका सही क्या जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्थायी की क्या हो जाएगा? ब्लेड उपकरणों का विकास। पूरा पाषाण काल का अंत किसके साथ हुआ था? क्वेश्चन समझिएगा, पूरा पाषाण काल का अंत किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? कृषि की शुरुआत, कांस का उपयोग, अंतिम हिमयुगांत, या स्थायी गांव का निर्माण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतिम हिमयुगांत। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खेल के साथ किस पूरा पाषाण काल स्थल से प्राप्त हुए हैं? भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल के साथ किस पूरा पाषाण स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आदमगढ़, बगोर, पटने, या लंगा लंगनाज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पटने। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पटने, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पूरा पाषाण काल के लोग को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए पत्थर, हड्डी, लकड़ी, या लोहा। तो इसका सही जवाब क्या है? लोहा, यानी कि 14 का डी। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिएगा कि पाषाण काल के लोगों को किसी भी धातु को का ज्ञान नहीं था, यानी कि पूरा पाषाण काल के लोग धातु से वंचित थे, यानी कि उनको कुछ पता नहीं था।
बेलन घाटी जो पुरापाषाण कालीन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है? बेलन घाटी जो पुरापाषाण कालीन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बेलन घाटी में 3 पाषाण कालों का साक्ष्य मिले हैं, यानी कि बेलन घाटी में 3 पाषाण कालों का साक्ष्य मिला है। ये बेलन घाटी कहाँ है? अगर बेलन घाटी का प्रयोग हम अथी करें कि कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित कला का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए मृदभान, तांबे की मूर्तियां, नकश नक्काशीदार हड्डी की वस्तुएं और चित्र, धातु के आभूषण। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? नक्काशीदार हड्डी की वस्तुएं और गुफा चित्र, यानी कि क्या हो जाएगा 16 का सी। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल के औजार किस तकनीक से बाहर बनाए जाते थे? क्या कह रहा है? प्रारंभिक पुराना पूरा पाषाण काल के औजार किस तकनीक से बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ब्लेड तकनीक, दबाव संकलन, पत्थर पर मारकर या पीस कर और पॉलिश करके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पत्थर पर। क्या है? पत्थर पर मारकर, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सोहन घाटी संस्कृति किस पूरा पाषाण काल से जुड़ी है? ऑप्शन ए मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सोहन घाटी की संस्कृति किस पूरा पाषाण काल से जुड़ी है? तो निम्न पूरा पाषाण से जुड़ी हुई है। अब बात हम करेंगे सोहन घाटी सभ्यता कहाँ है? तो कहाँ है? ये पाकिस्तान में निम्न पूरा पाषाण काल की एक प्रमुख संस्कृति है। पाकिस्तान में है। कहाँ है? ससुरा पाकिस्तान समझ ही रहे हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में मानव की कौन सी प्रजाति प्रमुख थी? ऑप्शन ए होमोसेपियंस, होमो इरिक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स या होमो हैबिलिस। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? 19 का बी। कोशिका यानी कि कोर उपकरण बनाने के लिए लेबल लाइयोस तकनीक किस काल की विशेषता थी? ऑप्शन ए निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पुरान पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी मध्य पूर्व पाषाण काल। क्या करा क्वेश्चन? कोशिका उपकरण बनाने की लोबालाइओस तकनीक किस काल की विशेषता थी? तो किस काल की विशेषता थी? मध्य पूर्व पाषाण काल की। मध्य पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मध्य पाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही शब्द क्या होता है? मध्य का पत्थर युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 22। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए कृषि की शुरुआत, ऑप्शन बी अस्थायी गांव, ऑप्शन सी छोटे सूक्ष्म पाषाण उपकरण या ऑप्शन डी तांबे का उपयोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी छोटे पाषाण उपकरण। सूक्ष्म पाषाण क्या थे? बड़े उत्कृष्ट पत्थर के उपकरण, छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर के उपकरण, पॉलिश किए हुए उपकरण या मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन बी।
किस काल में मानव ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया? ऑप्शन ए पूरब पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही जवाब अब क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा? बी। किस काल में मानव ने पहली बार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया? तो किस काल में किया? मध्य पाषाण काल में। पालतू बनाए गए सबसे पहला जानवर कौन सा था? ऑप्शन ए गाय, बकरी, घोड़ा या कुत्ता। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि कुत्ता। पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? तो कौन सा था? कुत्ता। कुत्ता ऐसे भी वफादार होता है। भारत में पशुपालन का परिचितम शख्स किस मध्य पाषाण स्थल से मिला है? ऑप्शन ए बुरझोम, मेहरगढ़, बगोर या कोल्डिहावा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बगोर, यानी कि ऑप्शन सी। भारत में पशुपालन का परिचितम शख्स किस मध्य पाषाण स्थल से मिला है? तो बगोर और आदमगढ़ से मिला है, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से मिला है। मध्य पाषाण काल के लोगों का आहार मुख्य रूप से क्या था? केवल फल और सब्जी, केवल डेयरी उत्पादन, शिकार मछली पकड़ना, खाद्य संग्रह या केवल अनाज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिकार करना, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह करना। मध्य पाषाण काल के लोगों का आहार मुख्य रूप से क्या था? शिकार, मछली पकड़ना और खाद्य संग्रह करना। मध्य पाषाण कालीन स्थल लंगनाज कहाँ स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, यानी कि गुजरात में। मध्य पाषाण कालीन स्थल लंगनाज कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सराय नहर, राय और महदाह जैसे स्थलों से किस काल के मानव कंकाल और कब्रों के साक्ष्य मिलते हैं? तो किसके मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से मिलता है, यानी कि 29 का ऑप्शन बी। मध्य पाषाण काल में जलवायु में क्या परिवर्तन आया था? अधिक ठंडा और शुष्क हो गया था, गर्म और आर्द्र हो गया था, कोई बदलाव नहीं हुआ था या अत्यधिक वर्षा हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गर्म और आर्द्र हो गए थे। मध्य पाषाण काल में जलवायु में क्या परिवर्तन आया था? गर्म और ये आर्द्र हो गए थे। मछली मछली पकड़ने के उपकरण जैसे कि कांटे और भाले किस काल में अत्यधिक विकसित हुए? निम्न पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल में। तो किस काल में हुए? मध्य पाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन बी। मछली पकड़ने के उपकरण जैसे कांटे और भाले किस काल में अत्यधिक विकसित हुए? तो किस काल में हुए? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सीधे काटने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग किस रूप में होता था? सीधे काटने के लिए, तिल भारों और हस्तियों के फलक के रूप में, घर बनाने के लिए या मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि तीर और भाले हाशियों को बना के फलक के रूप में किया जाता था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का, यानी कि सूक्ष्म पाषाण मतलब समझ रहे हैं, छोटे पत्थरों का उपकरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? तीर और भाले हाशियों के फलक बनाने के रूप में किया जाता था।
मध्य पाषाण संस्कृति की अवधि लगभग कब से कब तक मानी जाती है? तो कब से मानी जाती है? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का बी। बागेर किस नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है? तो किसका है? कोठारी। यानी कि 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मध्य पाषाण काल को कौन सा युग, क्या कह रहा है, मध्य पाषाण काल को कौन सा युग कहा जाता है? तो कौन सा युग कहा जाता है? संक्रमण काल कहा जाता है। यानी कि 35 का क्या हो जाएगा? सी। नवपाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नवपाषाण काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? नया पत्थर का युग। नवपाषाण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? नया पत्थर का युग। किस युग को नवपाषाण क्रांति कहा जाता है? किस युग को नवपाषाण क्रांति कहा जाता है? तो किस युग को कहा जाता है? नवपाषाण काल को कहा जाता है। यानी कि 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नवपाषाण क्रांति का मुख्य कारण क्या था? नवपाषाण क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? कृषि की शुरुआत। नवपाषाण क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल के उपकरणों कैसे थे? नवपाषाण काल के उपकरण कैसे थे? तो कैसे थे? पीसे हुए और पॉलिश किए हुए। नवपाषाण काल के उपकरण कैसे थे? पीसे हुए और पॉलिश किए हुए। मानव द्वारा किस स्थल पर खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ? मानव द्वारा किस स्थल पर खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ हुआ है? मेहरगढ़ में। कहाँ? जो मेहरगढ़ आप कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर तो क्वेश्चन सुनिए। मानव द्वारा किस स्थल पर खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ हुआ है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ यानी कि मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। किस अनाज की खेती सबसे पहला प्रमाण मिला था? मेहरगढ़ में किस अनाज की खेती का सबसे पहला प्रमाण मिला था? तो किसका मिला था? गेहूं और जौ का। पहिए का आविष्कार का श्रेय किस काल को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 है। पहिए का आविष्कार का श्रेय किस काल को दिया जाता है? तो किस काल को दिया जाता है? नवपाषाण काल को दिया जाता है। पहिए का आविष्कार का श्रेय किस काल को दिया जाता है? नवपाषाण काल को दिया जाता है। पहिए का आविष्कार का श्रेय किस काल को दिया जाता है? नवपाषाण काल को दिया जाता है। ऐसे एकदम याद करिए, क्योंकि याद करने बिना नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नवपाषाण काल में किस प्रकार का आवास प्रमुख थे? नवपाषाण काल में किस प्रकार के आवास प्रमुख थे? तो धातु के घर। नवपाषाण काल में किस प्रकार के आवास प्रमुख थे? धातु के घर। नवपाषाण काल में किस प्रकार के आवास प्रमुख थे? धातु के घर। यानी 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी, मिट्टी के घर और सरकंडे के बने गोले का आयताकार घर। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 44। बुर्ज होम नव पसान स्थल कहाँ स्थित है? बुर्ज होम नव पसान स्थल कहाँ स्थित है? बुर्ज होम नव पसान स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुर्ज होम नव पसान स्थल कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। बुर्ज होम नव पसान स्थल कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। बुर्ज होम स्थल की प्रमुख विशेषता क्या थी? बुर्ज होम स्थल की प्रमुख विशेषता क्या थी?
तो क्या था, गड्ढे वाला घर यानी कि 45 का बी। बुर्ज होम स्थल की प्रमुख विशेषता क्या थी? गड्ढे वाले घर। बुर्ज होम स्थल की प्रमुख विशेषता क्या थी? गड्ढे वाले घर। बुर्ज होम स्थल की प्रमुख विशेषता क्या थी? गड्ढे वाले घर। नवपाषाण काल में मानव पहली बार किसका निर्माण शुरू किया? नवपाषाण काल में मानव पहली बार किसका निर्माण शुरू किया? तो किसका निर्माण शुरू किया? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार किसका निर्माण शुरू किया? मृदभांड मिट्टी के बर्तन का शुरुआत किया। नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार किसका निर्माण शुरू किया? मृदभांड और मिट्टी के बर्तन का। एकदम क्वेश्चन आए तो आंसर सूझना चाहिए। ऐसा एकदम तैयारी करना है कि क्वेश्चन सूझे, क्वेश्चन दिखे, आंसर पर हाथ जाए। नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार किसका निर्माण शुरू किया? मृदभांड और मिट्टी के बर्तन का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कोल्डी हवा नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है जहां चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला मिला है? कोल्डी हवा नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है जहां चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सीधा याद रखिए, कोल्डी कोल्डी हवा नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कोल्डी हवा नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पीछे पीछे मने मने आप लोग भी बोलते रहिएगा, याद हो जाएगा। नवपाषाण काल के लोग अपने उपकरणों के लिए किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया? नवपाषाण काल के लोगों ने अपने उपकरण के लिए किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया? नवपाषाण काल के लोगों ने अपने उपकरणों के लिए किस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करना शुरू कर दिया? तो किस प्रकार के किया? बेसाल्ट और कठोर पत्थर। चिरंद नामक नवपाषाण स्थल जो हड्डी और उजाले के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? चिरंद नामक नवपाषाण स्थल जो हड्डी के लिए औजार के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। चिरंद नामक नवपाषाण स्थल जो हड्डी के लिए औजार के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? बिहार में। जीके ससुरा पढ़े से नहीं, राटे से याद हो जाएगा। राट राट के याद कर देना, जब तक तोड़ेंगे नहीं ससुरा के छोड़ेंगे नहीं। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। नवपाषाण काल की प्रमुख सामाजिक विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की प्रमुख सामाजिक विशेषता क्या थी? तो क्या थी? गांव समुदाय में अस्थायी बस्ती। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? गांव समुदाय में अस्थायी बस्ती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन सी। नवपाषाण काल की प्रमुख सामाजिक विशेषताएं क्या थी? गांव समुदाय में अस्थायी बस्ती। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही धाकड़ वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।